गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में दरिया साहिब की वाणी ली गई। दरिया साहिब ने आज के इस सत्संग द्वारा प्रेम का दिया जलाने का उपदेश दिया। जिस हृदय में प्रेम का दिया जल उठता है, उसे कण कण में अपना प्रियतम परमात्मा नजर आना शुरू हो जाता है। दरिया साहिब का यह उपदेश पारस रूपी प्रेम की महिमा का व्याख्यान करता है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, पारस प्रेम भुजो चितलाई, जीव कारण सब किया बनाई। दरिया साहिब कहते हैं, पारस रूपी प्रेम की बात मन लगाकर समझो। जीव को उभारने के लिए छांटकर यह सारी प्रक्रिया बनाई गई है कि नाम के अभ्यास द्वारा प्रेम की उत्पत्ति होती है और प्रेम द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। उदाहरण देते हुए आप समझाते हैं, जैसे दूध को तो हर कोई जानता है, पर दूध में पहले से जो घी की सुगंधी समाई रहती है, उस सुगंधी से तो कोई पहले ही परिचित नहीं होता, उसे प्रकट करना पड़ता है। वह कैसे प्रकट होती है? जब दूध को आग पर ओंटकर ठंडा करके उसमें जाम डाला जाता है, तो वह दूध जमा हुआ दही बन जाता है, जिस दही को मतने से घी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जब अभ्यास रूपी मथानी से शरीर को मथा जाता है, तब परमात्मा रूपी सुगंधित निर्मल घी प्राप्त हो जाता। जाम मिलाने से वह दूध दही बना, लेकिन तब भी उसे सुगंधित घी नहीं कहा जा सकता। फिर मथानी से मथकर ताजा माखन प्राप्त हुआ, परंतु वह भी घी नहीं है, उसमें भी घी की सुगंधी नहीं है। जब माखन को किसी बर्तन में रखकर आग पर पिघलाया जाता है और उसे अच्छी तरह गर्म करके फिर उसे स्थिर किया जाता है, तब घी बनकर उसकी सुगंधी अलग रूप से प्रकट हो जाती। तब उसे घी की सुगंधी के रूप में सभी जानते हैं। इसी तरह जब तक प्रेम की युक्ति का पता ना हो, तब तक कोई भी परमात्मा रूपी सुगंधी को नहीं पा सकता है। जैसे माखन के सब प्रकार की मैल को दूर करके अग्नि रूपी पारस द्वारा सुगंधित घी प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार प्रेम पूर्वक अभ्यास द्वारा अंतर की मैल को दूर करके सदा परिपूर्ण रहने वाली शब्द रूपी संजीवनी प्राप्त की जाती है। जब ध्यान पलटकर अंतर में लग जाता है, तो वहां सद्गुरु के नूरी चरण कमल अपनी सुगंधी के साथ खिल उठते हैं। उनकी सुगंधी से आत्मा रूपी भोरों का राजा सुख प्राप्त करता। उस सुगंधी में लिपटकर अंतर के सुंदर कपाट खुल जाते। सद्गुरु के वे चरण कमल हृदय में समा जाते हैं। उनके प्रेम में मन संसार से अनासक्त हो जाता है। संसार के सभी संशय दूर हो जाते हैं और जीव प्रेम पूर्वक सच्चे नाम को पा लेता है। जो कोई इस प्रकार प्रेम के द्वारा अपने मन के संशयों का निवारण करता है, उसी को परमात्मा के अविनाशी निर्भय लोक में प्रवेश मिलता है। तब वह निश्चय ही सत्पुरुष का नाम पा जाता है और कभी सपने में भी फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। आप फरमाते हैं, प्रेमी सेवक को सद्गुरु के प्रेम के बिना भोजन करना भी अच्छा नहीं लगता। वह सद्गुरु के प्रेम के प्रसाद से नाम रूपी अमृत फल को प्राप्त कर लेता। सद्गुरु ने उसे ऐसा नाम रूपी पारस दिया है कि उसके जाति, वर्ण, रंग, रूप आदि के सब भेदभाव दूर हो जाते हैं और वह परमात्मा का रूप हो जाता। प्रेम इतना शीतल होता है कि वह प्रेमी जीव की तपन को बुझा देता है और उसकी लोक लाज तथा कुल के अहंकार को भी मिटा देता है। जब वह प्रेम के मार्ग में प्रवेश कर जाता है, तब उसे कोई कुछ भी कहे, वह परवाह नहीं करता। जाति पाति के नाते तोड़कर प्रेमी अपने असली धाम पहुंच जाता है। सच्चे नाम को पाकर और उसे पहचान कर वह प्रेम के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। प्रेमी के निर्मल हृदय से कुमति दूर हो जाती है।
उसकी सुरत में प्रेम बस जाता है और उसका आवागमन समाप्त हो जाता। जिस प्रकार कमल से प्रेम करने वाला भौरा कमल में ही बसता है और उसी के आसपास मंडराता हुआ उसी से लिपटा रहता है, उसी प्रकार प्रेमी जीव भी निर्मल नाम रस को पाकर सद्गुरु के चरण कमलों में लिपटा रहता। जो जीव दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ नाम से लिव लगा लेता है वह अवश्य ही सतलोक को जाता है। वहां जाकर वह फिर कभी भी इस संसार में वापिस नहीं आता। उसके जन्म जन्म के दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रेमी प्रेम में मस्त हो जाता है उसका अमृत पीने वाला हृदय रूपी बर्तन खुल जाता है और वह अंतर में स्थित अमृत के कुएं में से अपना पात्र भर भर कर अमृत पीता रहता है, जिससे जीव को नया जीवन प्रदान करने वाला ब्रह्म रूपी सुंदर संजीवनी फल प्राप्त हो जाता है। वहां अमृत को चखकर आत्मा अपनी असलियत को पहचान कर पवित्र आत्मा बन जाती है और उसकी निर्त कर्मश उजली होती जाती है, अर्थात उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। सच्चा शब्द जिसके अंतर में बस जाता है वह अविनाशी सतलोक को जाता है। वहां पर प्रेम रस रूपी अमृत फल को खाकर आत्मा की युग युग की भूख मिट जाती है। जब मनुष्य के जीवन रूपी दिन में गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश होता है और हृदय कमल की पंखुड़ियां खिल उठती हैं तो अंतर के बंद कपाट खुलने से जीव रूपी भोरा उसकी सुगंधी के रस में सब कुछ भूल कर मस्त हो जाता है। जीव के अंदर से प्रियतम के प्रेम की प्रबल धारा उछलती हुई आत्मा रूपी नदी को परमात्मा रूपी समुद्र में जा मिलाती है। आंतरिक गगन में शब्द की झनकार बजने पर तथा दिव्य मणियों और रत्नों की झड़ी के बीच आत्मा झूला झूलकर आनंद करने लगती है। आत्मा को अपने पवित्र कुल के गुणों का गहरा ज्ञान हो जाता। फिर इसकी तुलना में विषय विकारों में लिप्त अज्ञानी जीव रूपी बगुले नहीं आ सकते। इस प्रकार अंतर में प्रियतम के दर्शन करके उनसे मिलाप करके अमृत का रस पीने से जीव के सारे दुख दर्द दूर हो जाते। दरिया साहिब कहते हैं, सच्चा प्रेम कितना मधुर है, कितना प्यारा है, कितना आकर्षक है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन करना बड़ा ही ज्यादा कठिन है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसके स्वरूप पर प्रकाश डाला जा सकता है। सच्चे प्रेम के उमड़ने पर प्रेमी प्रियतम के प्रेम में उसी तरह लीन हो जाता है जैसे भोरा कमल के प्रेम में लीन हो जाता, जैसे मृग नाद के प्रेम में लीन हो जाता है और कमलिनी चांद के प्रेम में लीन हो जाता। जैसे मछली जल के बिना प्राण त्याग देती है वैसे ही सच्चा प्रेमी भी प्रियतम के लिए अपने तन मन और प्राण को न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहता है। जैसे समुद्र का जल कभी घटता नहीं वैसे ही सच्चे प्रेमी का प्रेम भी कभी कम नहीं होता, बल्कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता। आप फरमाते हैं, संत जन ही सच्चे प्रेमी होते हैं। वे परमात्मा के रंग में पूरी तरह रंगे हुए होते हैं। अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन पाकर और उनके प्रेम रस में निमग्न होकर वे संसार की निंदा और अपमान को प्रेम पूर्वक सहन कर लेते हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा की उन पर सदा प्यार भरी दृष्टि रहती है और वे अपने मालिक की मौज में ही सदा प्रसन्न रहते हैं। वे जीव धन्य हैं जो ऐसे संसद गुरुओं की शरण में आकर उनके चरणों में अपना प्रेम बढ़ाते हैं। संसार के क्षणिक और झूठे सुख ऐश्वर्य को छोड़कर वे सद्गुरु के प्रेम में रम जाते हैं और उन्हें संसार की सुख संपत्ति का कोई मोह नहीं रह जाता। प्रेम का अनुपम फूल अपनी सुगंधि से उन्हें आनंद विभोर कर देता है और उन्हें मुक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम के अमृत को पीकर प्रेमी तृप्त हो जाता है और संसद गुरु की उस पर सदा कृपा बनी रहती है। जैसे पेड़ को सींचकर उसे बड़ा करने वाला जल पेड़ के सूखे काठ से बनी नाव को सदा अपने ऊपर रखता है, वैसे ही शिष्य को अपने प्रेम जल से सींचकर उसे विकसित करने वाला सद्गुरु शिष्य का हृदय प्रेम से सूखा होने पर भी उसकी सदा प्रेम पूर्वक संभाल करता। सद्गुरु के प्रेम जल पर तैरने वाली उसकी जीवन नौका
आसानी से संसार सागर को पार कर जाती है। आप फरमाते हैं, जिस प्रकार कमल रहता तो जल में है, परंतु प्रेम सूर्य से करता है और सुबह होते ही सूर्य की किरणों को पाकर वह खिल उठता है, उसी तरह प्रेम के कारण भौरा कमल की सुगंध लेता है और उसी में बंद हो जाता है। वह तभी बाहर निकल पाता है जब प्रातः सूर्य आकर कमल के बंद फूल की पंखुड़ियों को खोल देता है। सुगंध में प्रेम रस से भिना हुआ भौरा कमल के फूल से अपना निवास बनाता है और फूल के बंद होने पर फूल में ही बंद हो जाता है। हिरण को सुरीली आवाज से प्रेम होता है, तभी तो शिकारी द्वारा बजाए गए बाजे की सुरीली आवाज के कान में पड़ते ही वह शिकारी के सामने आकर अपनी जान दे देता है। प्रेम और प्रीति के ही कारण चांदनी को पाकर सफेद कमलिनी अपने प्रेम के मूल चंद्रमा को देख विकसित होकर खिल उठती है। प्रेम का प्रकाश ही ऐसा है कि सफेद कमलिनी पानी में होती है, चंद्रमा आकाश में होता है, फिर भी वह चांदनी को देखकर खिल उठती है। चातक को स्वाति से प्रेम होता है, जिसके कारण उसका जन्म और जीवन सौभाग्यशाली हो जाता। उसके लिए स्वाति के अतिरिक्त वर्षा का और सभी जल अप्रिय या तीखा है। इस संसार की सभी नदियों और समुद्र को वह आग के समान कहता है। जिन्होंने भी उस एक सच्चे नाम के प्रति एक निष्ठ व्रत लिया, उनके हृदय में भी सच्चे नाम यानी शब्द धुन के प्रति ऐसा ही प्रेम प्यार प्रकट हो जाता है। वे प्रेम के कारण उस सतनाम के समुद्र परमात्मा में जाकर समा जाते। चातक अपने मन में स्वाति जल को ही पाने का प्रण रखता है और स्वाति नक्षत्र में एक बूंद भी बरसने पर वह अमृत का रस चखता है। उसके विश्वास को देख स्वाति जल बरसता भी है। इसी प्रकार यदि जीव के अंतर में सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है तो वे उस पर अपनी दया मेहर की वर्षा अवश्य करते हैं। प्रेम के बिना सद्गुरु को पाया नहीं जा सकता। जिस तरह चकोर अग्नि से प्रेम करता है और प्रेम में मगन होकर वह अपनी चोंच के जलने की परवाह न करके आग को चुभ लेता है, इसी प्रकार की प्रीति सच्चा प्रेमी अपने प्यारे प्रियतम से करता है और अपने प्रियतम के प्रेम में मगन होकर सदा प्रसन्न रहता है। प्रेम के कारण पतंगा दीपक पर टूट पड़ता है, उसका सारा शरीर जल जाता है और उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। अपने मृत पति से प्रेम होने के कारण ही नारी साहस करके देखते ही देखते चिता की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती थी। प्रेम के प्रभाव के कारण उसे आग का एहसास ही नहीं होता था। प्रियतम के प्रेम में उसे तो ऐसा लगता है मानो वह विमान पर चढ़ रही हो। अपने प्रेम के कारण ही साहसी वीर योद्धा युद्ध में वीरों के सामने लड़ाई में जूझ पड़ता है। प्रेम के बिना साहस नहीं आता और साहस के बिना कोई कार्य भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार का साहस और प्रेम होने पर ही जीव अपने धाम में निवास पा सकता है। दरिया साहिब फरमाते हैं, प्रेम के गहरे और गंभीर गुण प्रकट होने पर ऐसा लगता है मानो सारा शरीर ही अमृत के समान जल से सींचा गया हो। संत प्रीति की रीति जानते हैं और उनका शरीर सुबुद्धि से भरा होता है। उनकी बुद्धि परमात्मा के गहरे ज्ञान से भरी हुई होती है। समर्थ परमात्मा संतों के माध्यम से ही अपना कार्य करते हैं और अपनी प्यार भरी दृष्टि सदा संतों के ऊपर रखते हैं। उनके पास सुबुद्धि होने से उनका शरीर भी सदा सुखी रहता है। वे कुबुद्धि को त्याग कर धैर्य पूर्वक प्रेम के रस में मगन रहते हैं। उनका प्रेम कभी घटता नहीं बल्कि नित्य बढ़ता ही रहता है, जैसे समुद्र में जल कभी समाप्त नहीं होता। तो यह कहते हैं कि समुद्र का सूखना कभी नहीं सुना गया। अत्यंत अथाह होने पर भी समुद्र का एक गुण है कि वह नाव को अपने ऊपर तैराता है। नाव हमेशा समुद्र के जल के बराबर ही रहती है। जल के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। जल ने सींचकर वृक्ष की शाखा का प्रतिपालन किया है। जब वह शाखा सूखे काट में बदल गई तब भी जल की उसके साथ वैसी ही प्रीति है। तभी तो वह काट की नाव को अपने ऊपर तैराता है।
इसी प्रकार शिष्य को अपने प्रेम के जल से सींचने वाला सद्गुरु शिष्य के हृदय के सूख जाने पर भी, यानी शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम ना होने पर भी उसकी संभाल करता है। वास्तव में शिष्य का सद्गुरु के प्रति प्रेम वैसा ही होना चाहिए जैसे कमल का जल के प्रति होता। कमल जल से बिछड़ जाने पर अपने प्राण त्याग देता। इसी प्रकार सच्चे शिष्य का चित्त सचेत होकर सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है। उसे उनसे इतना प्रेम हो जाता है कि वह कभी भी छूट नहीं सकता। प्रभु के चरण कमल का दर्शन करने वाले विवेकी संत संसार के धक्के सहते हैं। नाम पर भरोसा रखने वाले और प्रेम रूपी रस में मत वाले संतजन ही परमात्मा का सच्चा ज्ञान रखते हैं तथा वे विवेक पूर्वक भले बुरे का विचार करते। संसार में माया इतनी प्रबल है तथा यहाँ मोह का इतना विकार फैला हुआ है मानो तपते हुए पर आग डाल दी गई हो। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं, हे सद्गुरु, केवल तुम्हारे नाम का अमृत अर्थात अमृत रूपी शब्द धुन ही माया की जलती आग को अपने शीतल जल से बुझाता है। हे मेरे सद्गुरु, मेरे धन्य भाग हैं जो मैं माता पिता और संसारिक सुखों को सब प्रकार से छोड़कर आपके चरणों में लग गया हूँ। भक्ति के बिना राज कार्य और अनेक प्रकार की सुख संपत्ति भी पूरी तरह व्यर्थ है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वह कभी आती है, कभी चली जाती है और कभी सिर के ऊपर होती है, ठीक इसी प्रकार माया भी चलती रहने वाली है। वह अपनी मर्जी से आती और जाती रहती है। जो संसार के राज्य और समाज की रीति रिवाज को छोड़कर पक्के इरादे के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, उसे असीम परमात्मा का ऐसा गहरा और गंभीर ज्ञान प्राप्त होता है जो 3 गुणों के दायरे से परे है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति रूपी फल प्राप्त करता है। वह अपने मूल स्रोत को प्राप्त कर लेता है जिसकी महिमा अपार है। वहां के आंतरिक गगन में अमृत की वर्षा होती रहती है और दिव्य फूलों की सुगंधी आती है। वहां परमात्मा का प्रकट दर्शन होता है और वह स्थान पवित्र प्रकाश से जगमगाता रहता है। वहां आत्माएं प्रेम पूर्वक खुशी के गीत गाती हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू सद्गुरु के चरणों में प्रेम कर, उनके कहे अनुसार भक्ति कर तथा अपने अंदर दया धारण कर। उनसे नित्य प्रेम प्यार और प्रीति करके तू संसार सागर से पार हो जाएगा। सद्गुरु से प्रेम का प्याला पाकर अपना तन मन उन पर न्योछावर कर दो। इस प्रकार संसार में विरक्त रहकर अंतर में उठ रही शब्द धुन के संगीत का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लो। दरिया साहिब कहते हैं, प्रेम के खेल में इत्र सी सुगंध है। प्रेम की नजर की तुलना में और कोई चीज नहीं है। प्रेम के कारण ही जल के भीतर रहते हुए भी कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है। प्रेम के कारण ही कमल फूल की सुगंधी में भूला भंवरा फूल के अंदर बंद हो जाता है। प्रेम के कारण ही चंद्रमा पर टकटकी लगाए हुए चकोर की गर्दन उलटकर लटक जाती। प्रेम के वश होकर ही नारी साहस करके अपने पति के साथ चिता में जल जाती है। प्रेम की अग्नि में जलता हुआ शरीर भी उसे सुंदर लताओं के विकसित होने का आनंद देता। संग्राम क्षेत्र से प्रेम करके ही योद्धा शत्रुओं पर टूट पड़ता है और अपनी जान दे देता है। प्रेम के कारण ही मृग संगीत में लवलीन हो जाता, फिर उसे ना तो कोई डर रहता है और ना ही शिकारी के आघात की पीड़ा का अनुभव होता। प्रेम के द्वारा ही संत सारे संसार के मूल कारण मोह के बंधन को काट देते। जब भक्त प्रेम के अनुरक्त हो जाता है तो उसका हृदय रूपी कमल उसी प्रकार खिल उठता है जैसे जल से कली की प्रेम पत्र जैसी पंखुड़ियां खुलकर खिल उठती। आप फरमाते हैं, सच्चे प्रेम से प्रेमी का काया पलट हो जाता है और वह अपने प्रियतम में मिलकर प्रियतम का ही रूप बन जाता है। जैसे समुद्र में मिलकर बूंद समुद्र बन जाती है, भृंगी के संपर्क में आकर कीड़ भृंगी बन जाता है, आग में पड़कर लकड़ी आग बन जाती है और सोने में पड़कर सुहागा सोना हो जाता है। ठीक वैसे ही परमात्मा के प्रेम में पड़कर प्रेमी भी परमात्मा बन जाता।
सद्गुरु ही सच्चे प्रेम को जगाता है। इस प्रेम को पाकर काम क्रोध आदि विकारों से भरा और दूसरों को दुख देने वाला दुष्ट व्यक्ति भी परोपकारी महात्मा बन जाता। जैसे विष से भरा हुआ जहरीला सर्प स्वाति की बूंद को पाकर मणि युक्त सर्प बन जाता। अतः हमें इस प्रेम को जगाने वाले सद्गुरु के चरणों में सदा अपनी प्रीति बढ़ानी चाहिए। दरिया साहिब प्रेम के मार्ग को तलवार की धार के समान तीक्ष्ण बताते हुए कहते हैं, यह सचमुच शूरवीर का मार्ग है। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला कायर और व्यसनी व्यक्ति इस मार्ग में नहीं टिक सकता। अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही प्रेमी इस मार्ग पर पैर रखता है। प्रेमी को डर और लज्जा छू तक नहीं सकती। जो जीते जी मरना जानता है वह इस मार्ग में सफल हो सकता है। प्रेम की सांकरी गली में प्रेमी और प्रियतम दोनों के एक साथ प्रवेश करने के लिए जगह नहीं होती। प्रेमी अपने को प्रियतम में विलीन करके अर्थात अपने अपाभाव को पूरी तरह मिटाकर ही प्रेम गली में प्रवेश कर सकता है। प्रेम की समर भूमि में प्रेमी को मन जैसे कट्टर योद्धा से लड़ाई लड़नी होती है और काम क्रोध आदि प्रबल शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। जो निडर होकर लड़ना जानता है और प्रेम की वेदी पर वीरता पूर्वक अपने आप को निशावर करने के लिए तैयार रहता है, वही इस मार्ग में विजयी होता है और उसे ही अपने प्रियतम से मिलाप का अमर सुख प्राप्त होता है। तब बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। सद्गुरु ने यह समझाकर कहा है कि प्रेम का मार्ग तलवार की धार के समान बहुत ही पैना या तेज धार वाला होता है। इस पर सोच समझकर कदम रखना चाहिए। इश्क या प्रेम की राह बड़ी ही कठिन है। इस राह में बहुत से ठग और लुटेरे भी हैं, लेकिन हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ज्ञानी सद्गुरु हैं जो अंतर के मार्ग में शिष्यों के साथ उनके हर कदम पर साथ देते हैं। सच्चे शहंशाह परमात्मा की मदद से ये सब ठग और लुटेरे नष्ट हो जाते। इसलिए आप जीव को वीर योद्धा कहते हुए फरमाते हैं, हे वीर योद्धा, तू युद्ध के मैदान में आकर अब क्यों डरता है? जब लड़ना है तो दिल खोल कर लड़ना चाहिए और सामने से आते हुए बाणों को सहन करना चाहिए। वही योद्धा प्रशंसा के योग्य है जिसके लिए अपने स्वामी का प्रेम ही सब कुछ है, अथवा जो यह समझता है कि उसका सर्वस्व स्वामी के लिए है। उसके मुख पर बाण लगे होते हैं और वह फिर भी लड़ाई का मैदान छोड़कर नहीं जाता। जब प्रेमी बन गया तो भला उसे डर कहाँ हो सकता? प्रेमी से तो डर भी दूर भागता। प्रेमी का प्रेम तभी प्रियतम को अच्छा लगता है जब शर्म भी शर्माकर उससे दूर चली जाए। अपने तन मन और लोक लाज को न्यौछावर कर कोई शूरवीर ही भक्ति कर सकता। सुंदर श्रृंगार के शौकीन व्यसनी जीवों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति की राह ऐसी विचित्र है कि अपने शरीर को त्याग कर ही कोई इस पर चल सकता है। जब तक अपने अंतर में प्रेम नहीं जागता तब तक संसार के सुखों को त्याग कर ज्ञान का व्याख्यान करते रहने से भला क्या लाभ होने वाला है? तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। पहले जीव को अपने इस तन और मन को निशावर करना पड़ता, तभी प्रेम के मार्ग पर कदम रखा जा सकता। जब तक अपनी नृत्य से आंतरिक आकाश को नहीं देखा तब तक अनेक प्रकार से ज्ञान का व्याख्यान करने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। जब तक अंतर में स्थित नाम रूपी प्रेमा अमृत को अपनी आंतरिक आंखों से नहीं देखा या उसका अंतर में अनुभव नहीं किया तब तक मन को खुश करने वाली बातों से भला क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रियतम से प्रेम नहीं लग सकता। जब सच्चा प्रेम रूपी अमृत अंदर बसता है तभी शब्द रूपी प्यारे प्रियतम का प्रेम प्राप्त होता। दरिया साहिब कहते हैं, मरने की बात तो सभी कहते हैं, पर कोई विरला जीव ही सही युक्ति से मरता है। कोई एक बार भी कभी ऐसा नहीं मरा कि उसे फिर से संसार में जन्म लेकर मरना ही न पड़े। यदि तुम अपने असली परम धाम सतलोक को पाना चाहते हो तो मरने से पहले मरकर देखो। इसके लिए सद्गुरु के बताए सिमरन के द्वारा अपने ध्यान को शरीर के बाहरी नौ द्वारों से समेट कर भ्रकुटी मध्य में स्थित तीसरे तिल में एकाग्र करो।
इस अभ्यास द्वारा जब तुम जीते जी मर जाओगे तभी यह कहा जा सकता है कि तुम अवश्य ही संसार से पार हो गए हो। फिर काल भी निकट नहीं जा सकता और अपना सिर पीट पीट कर पछताता। इस अभ्यास द्वारा जब आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाती है तो भला फिर उसे कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता। फिर सदा के लिए परमात्मा में ही समा जाना है। सदा के लिए बूंद समुद्र में समा जाती है। आप फरमाते हैं, माया और मान वड्याई में लीन होने से गुरु का दिया हुआ सारा ज्ञान भी भूल जाता। इसलिए हे आत्मा, प्रेम की तंग गली में दो के एक साथ जाने की बात नहीं हो सकती। तू प्रेम के रस को चखना चाहती है, लेकिन विरह की चुभन तो तेरे अंदर उठी ही नहीं। ऐसी हालत में प्रेम की भीख मांगने पर तो तेरा बर्तन खाली का खाली ही रह जाएगा। दरिया साहिब कहते हैं कि दुष्ट लोग बिना साध या संत मत को अपनाए ही इस प्रेम को पाना चाहते, पर ऐसी हालत में प्रेम रूपी फल उनसे दूर ही रहेगा। इसलिए आप कहते हैं, ऐ मेरे स्वामी बने हुए मन, मुझ आत्मा रूपी शेर को अब अपनी कैद में रखने की कोशिश ना कर। शब्द धुन रूपी गर्जना के प्रकट होते ही आत्मा रूपी शेर मन रूपी कुत्ते को पकड़कर खा जाता। आत्मा रूपी शेर की गर्जन को सुनकर ही मन रूपी हाथी कांप उठता है और भागकर कहीं जंगल में छिप जाता है। आत्मा रूपी शूरवीर के पास शब्द रूपी तलवार है, जिसके द्वारा वह पूरे जोश से मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। दरिया साहिब कहते हैं कि हम यह बात प्रत्यक्ष अनुभव करके अच्छी तरह से सोच विचार करके कहते हैं कि कोई विरले संत रूपी सच्चे सिपाही ही मन के साथ होने वाली इस लड़ाई में जुटे हैं। शरीर रूपी मैदान में अपने चेतना रूपी घोड़े को तेज चलाकर, ध्यान रूपी अद्भुत धनुष की डोर को खींचकर आत्मा रूपी वीर योद्धा अंतर में अपने प्रीतम सदगुरु के सामने जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर अपने प्रियतम को पाने के लिए उसने प्रेम के संग्राम के बिना पैर पीछे किए प्रियतम के सामने अपनी जान दे दी। अर्थात वह जीते जी मर गया, जिसके लिए प्रियतम ने उसकी वाहवाही या प्रशंसा की, क्योंकि आत्मा ने सारे संसार को त्याग कर सार शब्द को जान लिया। जिसने प्रियतम के सच्चे प्रेम में अपने आप को अर्पित कर दिया, उसे फिर अविनाशी जीवन प्राप्त हो गया। उसे फिर भला कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। उस प्रेमी के प्रियतम दया मेहर करने वाले स्वामी सदगुरु ने उस पर अपनी कृपा की वर्षा कर दी और उसकी यह कहते हुए प्रशंसा की कि तुम सचमुच धन्य हो जो अपनी साधना में बिल्कुल खरे उतरे हो, और उसे सतलोक प्रदान कर दिया। यह मार्ग बहुत ही सूक्ष्म मार्ग है। कोई विरला ही साधक सभी विषयों से अनासक्त होकर इस मार्ग पर चलकर इस संसार से विजयी होकर जाता। इसलिए हे जीते जी मरकर शब्द की दौलत पाने वाले जीव, एक तू ही ऐसा बहादुर वीर है जो लड़ाई के इस मैदान से एक सांस के लिए भी पीछे नहीं हटता। सच्ची सुहागिन आत्मा अपने प्रियतम के रंग में इस प्रकार रंग जाती है कि उसे सर्वत्र अपना प्रियतम ही दिखाई पड़ता। अपने मन में सदा अधीनता का भाव लिए हुए वह भक्ति पूर्वक अपने प्रियतम का ध्यान करती। अपने मन को मैदे के समान पीसकर वह अपने अहम भाव को बिल्कुल मिटा देती है और सभी विकारों से अपने आप को मुक्त कर लेती है। जैसे पपीहा सुबहती बूंद के लिए आतुर होकर पीप पीप की रट लगाता है, वैसे ही वह भाव विभोर हो अपने प्रियतम के नाम का सुमरण करती है। वह अपने आप को भड़कीली वेशभूषा या गहनों से सजाकर बाहर दिखावा नहीं करती। सादगी और पवित्रता ही उसका सच्चा श्रृंगार होता है। कुल और जाति के मिथ्या अभिमान तथा कर्म कांड के बाहरी आडंबर को त्याग कर वह एकमात्र अपने प्रीतम के प्रेम में पगी रहती है और इस प्रेम में मग्न होकर अपनी सभी चिंताओं को भुला देती। उसे केवल अपने सद्गुरु के चरण कमलों की ही आस रहती है। किसी दूसरे से वह कुछ भी नहीं लेना चाहती। उसके इस अनन्य प्रेम से रिझकर सद्गुरु उसके हृदय में नाम का दीपक जला देते, जिससे उसके हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार भी दूर हो जाते हैं और वह पूर्ण पवित्रता के साथ अपने अमर प्रियतम से मिलाप प्राप्त कर
सच्ची सुहागिन बन जाती। इस प्रेम रस की एक बूंद भी प्रेमी की युग युग की प्यास बुझा देती। जिसके चित्त में प्रेम की दृष्टि चुभ जाती है, वह जहां भी देखती है उसे अपने प्रीतम के अतिरिक्त दूसरा कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके मन में प्रेम पूर्ण भक्ति बस जाती है, वह दिन रात दासी के समान विनीत बना रहता। यदि उसके हृदय को देखा जाए तो वह सदा अपने प्रीतम के चरणों में ही मगन रहता है। आत्मा सच्ची सुहागिन कैसे बनेगी और किस विधि से प्रीतम प्राप्त होगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दरिया साहिब कहते हैं, यदि आत्मा रूपी स्त्री अच्छी तरह समझ बूझकर प्रीतम परमात्मा के पास अपने तन और मन को समर्पित कर दे, तभी वह अपने प्रियतम को पाकर सुहागिन बन सकती है और उसके प्राण बच सकते हैं। संसार में केवल वही सुहागिन है जिसने अपने तन, मन और आपा भाव को प्रीतम के आगे समर्पित कर दिया तथा कर्मकांड के समस्त भ्रमों को छोड़कर अपने पति से प्रेम लगा ली। सच्ची सुहागिन वही है जिसके मस्तक पर कमल जैसी सुहाग की निशानी झलकती है। परमात्मा रूपी पति से क्रोध या डाह करने वाली बाकी आत्माएं तो पतित है। जो पतिव्रता स्त्री पति को ही सब कुछ मानती है, उसकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती। सच्ची पतिव्रता वह है जिसका चित्त हमेशा अपने पति में लगा हो और जो दिन रात उसका ही ध्यान धरती हो। ठीक वैसे ही जैसे पपीहा अपने प्रीतम के लिए शाम सवेरे पीर की रट लगाए रखता है। भक्ति करना ही सबसे बड़ा गुण है, इससे सारे अवगुण नष्ट हो जाते। जब मन को मैदे के समान बारीक पीसा जाता है, अर्थात अहंकार को निकालकर पूरी तरह दीन बना लिया जाता है, तब आत्मा रूपी स्त्री अपने पति परमात्मा से मिलाप करके सुहागिन बन जाती है। वही आत्मा रूपी स्त्री सुहागिन है जो अपने परमात्मा रूपी पति के प्रेम के रंग में रंगी हुई है, जो उस परमात्मा रूपी पति के साथ मिलकर अपनी कुल और जाति की अलग पहचान को समाप्त करके दृढ़ता पूर्वक भक्ति करती है। वह दुनिया के लाल पीले रंगों अर्थात भड़कीले दिखावे के निकट भी नहीं जाती। उसे तो सादे या सफेद कपड़ों में ही सादगी की शोभा और सुगंधी प्राप्त होती। इसी भाव से वह अपने परमात्मा रूपी पति के साथ जुड़ी रहती है और सदैव पति के साथ आनंद और खुशियां मनाती। यह आत्मा रूपी सुहागिन वही करती है जो उसके परमात्मा रूपी पति की आज्ञा होती है। वह रात दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती है। वह बाहरी श्रृंगार के गहनों को कच्चे कांच के समान टूट जाने वाले जानकर उन्हें उतार कर फेंक देती है, अर्थात किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर उसे अच्छा नहीं लगता। वह आत्मा सभी संसारिक जीवों के बीच रहते हुए परमात्मा से मिलकर एक पवित्र मोती के समान बन जाती। इस प्रकार वह सदा परमात्मा रूपी पति के चरणों के लिए ललचाती रहती है और उनके पास रहते हुए अपने सारे पाप दोष समाप्त कर देती। पतिव्रता स्त्री रूपी आत्मा गृहस्थी में रहते हुए ही परमात्मा की भक्ति करती है और अपने स्वामी परमात्मा से मिलाप का सुख प्राप्त करती है। वह पतिव्रता के धर्म में रहते हुए किसी अन्य पुरुष को ध्यान में नहीं लाती। वह तो हरदम अपने पति के प्रेम का ही वर्णन करती रहती। वह अपने सद्गुरु के चरण कमलों में ध्यान लगाए रखती है और इस प्रकार युग युग तक सुख प्राप्त करती है। घर में रहते हुए भी वह अपनी भक्ति के कारण पति के ही पास रहती है। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए मन में कभी उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा सद्गुरु के चरण कमलों की आशा रखनी चाहिए। आत्मा रूपी स्त्री अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा स्नात हो जाती है और परमात्मा रूपी पति के साथ रहना शुरू कर देती। परमात्मा रूपी पुरुष से मिलाप करके संसार से अनासक्त हो चुकी ऐसी आत्मा ही सच्ची सुहागिन है। प्रेम के रंग में रंगी हुई केवल वही आत्मा रूपी सुहागिन अपने पति परमात्मा को जान पाती है। प्रेम का रंग चढ़ जाना बड़ा ही आवश्यक है। दरिया साहिब कहते हैं, वही आत्मा रूपी सुहागिन परमात्मा रूपी पति को अच्छी लगती है जो अपने तन मन धन को पति के चरणों में निशावर करके फिर कभी इस संसार सागर में नहीं आती।
जो अपने चित्त रूपी चंदन को दिन रात घिसकर उसका लेप अपने ऊपर लगाती है, अर्थात चित्त लगाकर सिमरन का अभ्यास करके अपने चित्त को नम्र बनाती है, जिसके मुंह से बोलते समय अत्यधिक सुगंध आती है तथा इस प्रकार अपने पति को प्रसन्न कर लेती है, जो अपने महल में एक एक कली को चुनकर सुंदर सेज बिछाती है और अपनी सुर्त के चंबर को लेकर पति के सिर पर डुलाती है। जो जीव सद्गुरु के चरणों में अपना तन मन और धन समर्पित करके अपना चित्त दिन रात सिमरन में लगाए रखता है, सभी से मधुर वचन बोलता है और शरीर के एक एक रोम से सुर्त को समेट लेता है, वही अंतर में पति के मिलाप का सुख प्राप्त करता है, यानी परमात्मा के मिलाप का सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार ऐसी आत्मा रूपी स्त्री जिसके हृदय में कोई कपट नहीं होता, वह काल के प्रभाव से उत्पन्न कुबुद्धि को छोड़कर पति के चरण दबाती है, परमात्मा के चरण दबाती है। रात के बाद जब दिन आता है तो वह आदर पूर्वक हाथ जोड़कर परमात्मा की हर आज्ञा पूरी करती है, अर्थात रात में सिमरन भजन के अभ्यास से सद्गुरु को संतुष्ट करके दिन में बाहरी सेवा भी श्रद्धा भक्ति के साथ करती है। अपने आंतरिक आकाश की खिड़की से पति को झांकती है तथा उसे अपना रूप दिखाती है। इस प्रकार जब आत्मा रूपी प्रेमिका और परमात्मा रूपी प्रीतम की आंखें चार होती हैं, अर्थात दोनों का परस्पर मिलाप होता है, तो जीव को सुखों का सागर प्राप्त हो जाता। अंत में परमात्मा रूपी दुल्हे से मिलने पर आत्मा रूपी दुल्हन सुशोभित होती है और दिल ही दिल दोनों मिल जाते हैं। दरिया साहिब कहते हैं, उनके भाग्य धन्य हैं जो इस प्रकार पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाते। चिंता करने से कोई काम नहीं होता, बस अपने प्रियतम परमात्मा से प्रेम करके चिंता मुक्त हो जाओ। जैसे जहाज का सहारा लेने से समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रियतम का सहारा भी जीव को संसार सागर के जल से पार उतार देता। दरिया साहिब कहते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करके तथा अच्छी तरह सोच विचार कर यह बात कही है कि जब सद्गुरु के ज्ञान रूपी दीपक से अपने अंतर में नाम की बत्ती को जला दिया जाता है, तो बिना किसी यंत्र, बिना किसी मंत्र, बिना किसी योग या जप किए ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतर की मैल दूर हो जाती। मेरे हृदय में अपने प्रीतम परमात्मा का प्रेम बस गया है, जो अपनी सुंदरता, शोभा और सुगंध के साथ सुशोभित हो रहा है। इस प्रेम के कारण मेरी सारी लोक लाज और समाज की हिचक चली गई है। मैं पपीहा बन गया हूं जिसका चित्त सवाती बूंद में ही लगा रहता। दरिया साहिब अपनी इस हालत को बयान करके जीव को भी यही उपदेश देते हैं कि तुम अपने भीतर प्रेम का दिया जलाओ। प्रेम का दिया जला लोगे तो परमात्मा रूपी पति से मिलाप हो जाएगा। जब सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन करके आत्मा रूपी स्त्री अपने परमात्मा रूपी पति से मिलाप करती है, तब उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उसका आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाता। यह प्रेम का दिया, यह प्रेम की सुगंधी निरंतर भजन बंदगी करने से हमारे भीतर पैदा होती। जिसे अपने भीतर प्रेम का दिया जलाना है, उसे निरंतर भजन सिमरन का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए समय देना चाहिए। जितना अपने गहरे उतरोगे, अपने भीतर उतरोगे, उतना ही भीतर का प्रकाश प्रकट होगा, उतना ही प्रेम के दिए की रोशनी आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सभी से यही विनती है कि निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें। जिसके गुरु ने जिसे जो भी अभ्यास की युक्ति बताई है, शब्द से जुड़ने की, नाम से जुड़ने की, उन्हें उस युक्ति का निरंतर पालन करना। निरंतर अभ्यास करोगे तो भीतर नाम का दिया, प्रेम का दिया जल उठेगा। प्रेम का दिया जलने पर ही आप परमात्मा रूपी पति में समाने को राजी हो सकते। परमात्मा में समाये बगैर प्रेम की गली से गुजरा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम की गली अति सांकरी है, वहां से एक ही गुजर सकता है। अगर हम अपने अहंकार को बचाए रखते हैं तो हम उस गली से गुजर ना सकेंगे। इसलिए हमें अपने अहंकार को मिटाकर परमात्मा में समा जाना है, ताकि हम प्रेम की सांकरी गली से बड़े ही आराम से गुजर जाए।
प्रेम के इस दिए को जलाने के लिए निरंतर गुरुद्वारा दिया अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।